नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का टीचर जॉब सही है यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हम जो इस स्कूल जिस यूनिवर्सिटी के बारे में बात करेंगे आप उसे जानते हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू के नाम से एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और टॉप यूनिवर्सिटीज़ में इसका नाम आता है। अब यहाँ पे प्रोफेसर्स की तो ज़रूरत होती है, साथ में यहाँ पे जो स्कूल्स हैं उसमें टीचर की ज़रूरत है। देखिए यहाँ लिखा है पोजीशंस ऑफ स्कूल्स टीचिंग सेंट्रल हिंदू बॉयज़ स्कूल, सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल, श्री रणवीर संस्कृत विद्यालय, यहाँ के लिए ये सारी वैकेंसीज निकली हुई है। ठीक है, तो हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। बाकी आप मेरे टेलीग्राम से इसकी पीडीएफ कलेक्ट कर लीजिएगा, व्हाट्सएप चैनल पे भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो देख लेते हैं जो इसकी ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फ़ी का जो डेट है वो है 12 है। वैसे लास्ट डेट है 17, ठीक है, 12/7/2023 यानी जुलाई में है 5 PM तक। तो आप मान के चलिए 12/7 से पहले आप इसको क्या करेंगे, सबमिट कर देंगे। और ये रहा इनका ऑफिशियल वेबसाइट, हालांकि अभी नहीं खुल पा रहा है बट आप ट्राई करते रहिएगा, खुल जाएगा। अब जो पोजीशंस हैं ग्रुप ए और ग्रुप बी में बांट दिया गया है। ग्रुप ए में प्रिंसिपल हैं, जिसमें ये लेवल 12 कुछ ये पे स्केल के अकॉर्डिंगली है ये। और पेमेंट देखिए 78,800 से लेके 2,09,200 तक है। पीएचडी की जो सैलरी है वो है 47,600 से लेके 1,51,100 रुपये। और पीआरटी की जो वैकेंसीज़ हैं टीएसटी की जो है 44,900 से लेके 1,42,400, पीआरटी के लिए 35,400 से लेके 1,12,400। मतलब सैलरी आपको अच्छी मिलेगी और एक ये परमानेंट पोस्ट हो सकती है आपके लिए। चलिए देख लेते हैं। स्कूल टीचिंग पोस्ट प्रिंसिपल का ये दिया हुआ है। पीएचडी के लिए सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ठीक है। और कैटेगरी वाइज भी, अगर आप अनरिजर्व में ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी जिस भी कैटेगरी में आते हैं आप अपने अकॉर्डिंगली चेक कर सकते हैं। तो हिंदी के लिए 1, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स सभी के लिए 1-1 वैकेंसियाँ यहाँ पे हैं। तो पीएचडी में हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, हिस्ट्री, दर्शन, फिजिकल एजुकेशन, फिजिक्स की वैकेंसीज़ हैं। टीएचडी की बात कर लें तो इंग्लिश, मैथमेटिक्स, उर्दू, संस्कृत, सोशल स्टडीज़, साइंस, हिंदी, होम साइंस, व्याकरण, ज्योतिष, साहित्य, वेद, दर्शन, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल, वोकल, फिजिकल एजुकेशन, एग्रीकल्चर की ज़रूरत है। तो वैकेंसीज़ मैथमेटिक्स में 2 हैं, कुछ ये देख लीजिए। मैथमेटिक्स में 4 पूरी वैकेंसीज दिख रही हैं और सोशल स्टडीज़ में 2 और 5 पूरी वैकेंसीज दिख रही हैं। बाकी इस तरीके से आप जिस भी सब्जेक्ट्स में हैं आप चेक कर लीजिएगा। प्राइमरी टीचर के लिए सिर्फ 4 वैकेंसीज, सॉरी यहाँ पे 4 और 1-1 ही आप ये देख सकते हैं। यहाँ पे कैटेगरी वाइज दिया हुआ है, तो अनरिजर्व के लिए इन्होंने 4 रखी हैं, बाकी 1-1 करके वैकेंसियाँ हैं। ओबीसी के लिए, एससी एसटी के लिए 1-1 वैकेंसियाँ आप चेक कर लीजिएगा। एससी के लिए, एसटी के लिए नहीं है। तो इस तरीके से आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। आइए और देख लेते हैं और इम्पॉर्टेंट चीज़। पॉइंट टू नोट, दोज कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड अगेंस्ट अर्लियर एडवर्टीजमेंट, पहले आपने अगर अप्लाई किया है इस एडवर्टीजमेंट, नीड नॉट टू अप्लाई, आपको अप्लाई नहीं करना है, दोबारा को वेट करना है, ठीक है। और जो ऑल अप्लीकेशन एक्सेप्टेड फॉर दोज फ्रॉम एस सी एस टी, 1000 रुपीज़ की कुछ फ़ीस लगेगी। और ग्रुप ए के लिए 500 की फ़ीस है। तो फीस में कोई रिलैक्सेशन नहीं है, 1500 रुपीज़ है, ठीक है। आइए और देखते हैं। डिटेल ऑफ द पोस्ट, एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड जनरल इंस्ट्रक्शन टू बी कैंडिडेट में एक्सेस फ्रॉम, आप इनके इस पोर्टल से जा सकते हैं और ये रहा इनका ऑफिशियल वेबसाइट। अब यहाँ पे क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड एज लिमिट होनी चाहिए वो चेक कर लीजिए। देखिए ये दिया हुआ है प्रिंसिपल पोस्ट का, प्रिंसिपल CHBS, CHGS, SRSB, ये इस पोस्ट का दिया हुआ है। आइए और चेक कर लेते हैं। एक्सपीरियंस यहाँ पे लिखा हुआ है, किस तरह का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आइए पीएचडी टीएसटी का देख लेते हैं। पीएचडी के लिए देखिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है। 2 ईयर इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट MSc कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ NCERT इन द कंसर्न सब्जेक्ट, या फिर मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट इन द फॉलोइंग सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये सारे सब्जेक्ट हैं, आप देख लीजिए। और डिज़ायरेबल होगा अगर आपको कंप्यूटर का नॉलेज बहुत अच्छे से आता है। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम एज लिमिट दी गई है वो 40 ईयर्स दी गई है। रिलैक्सेबल एज पर रूल, तो जो यूपी गवर्नमेंट के रूल होंगे जिसमें 3 साल 4 साल होते हैं, आप वो देख लीजिएगा, उसके अकॉर्डिंगली आपको रिलैक्सेशन मिलेंगे। पीएचडी फिजिकल एजुकेशन की ज़रूरत है
और यहाँ पे जो एज लिमिट है 40 ईयर्स दी गई है। एमपेड होना चाहिए 50% मार्क्स, देन प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग हिंदी इंग्लिश मीडियम, ठीक है। कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। टीचटी में 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स आपने किया 50% मार्क्स से, या फिर बैचलर डिग्री विद एटलीस्ट 50% मार्क इन द कंसर्न सब्जेक्ट होना चाहिए। और ये सारे सब्जेक्ट हैं, चेक कर लीजिए। यहाँ पे जो अपर एज लिमिट दी गई है 35 ईयर दी गई है। एज रिलैक्सेशन एज पर यूपी गवर्नमेंट रूल। टीचटी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल वोकल के लिए भी 35 ईयर अपर एज लिमिट दी गई है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन देख लीजिएगा। आइए और देखते हैं। टीचटी फिजिकल एजुकेशन बता दिया। प्राइमरी टीचर की वैकेंसीज है यहाँ पे। प्राइमरी टीचर के लिए क्या क्या है? सीनियर सेकेंडरी विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। अब ये सवाल पैदा होता है कि बीएड वाले अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, आइए चेक कर लेते हैं। सीनियर सेकेंडरी और इक्विवेलेंस विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 4 ईयर बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, तो बीएलएड किया होंगे तो भी चलेगा। सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन, तो स्पेशल एजुकेशन आपने किया तो यहाँ पे देखिए डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन वाले अप्लाई कर सकते हैं, बीएलएड वाले अप्लाई कर सकते हैं, एंड स्पेशल एजुकेशन में आपने डिप्लोमा किया है तो अप्लाई कर सकते हैं। और ये तो होना ही चाहिए क्वालिफाइड इन सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी, सीटेट्स आपने क्वालिफाई किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। प्रोफेंसी टू टीच हिंदी इंग्लिश मीडियम, हाउएवर श्री रणवीर संस्कृत विद्यालय प्रोफेंसी इन टीचिंग इन हिंदी एंड संस्कृत मीडियम। अगर आपका सिलेक्शन इस रणवीर संस्कृत विद्यालय में होगा तो हिंदी एंड संस्कृत मीडियम में आपको पढ़ाना होगा। डिज़ायरेबल होगा नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। एज लिमिट 30 दी गई है, और जो गवर्नमेंट के रूल हैं 3 या 4 साल जो भी हैं उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। जनरल इंस्ट्रक्शन है, जैसे कि आप गवर्नमेंट फॉर्म जो भी भरते हैं उसी तरीके का कुछ ये आपको यहाँ पे फिल करना होगा, वो आप सारी चीज़ें देख लीजिएगा। पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम में, वहाँ से जाके आप खुद भी इसको चेक कर सकते हैं। तो ये कुछ वैकेंसीज थी जो आपको 12/7 से पहले आपको भरनी है, आप भर दीजिएगा। और ये 13/6 को ये एडवर्टीजमेंट रिलीज़ हुआ है बीएचयू से, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से, ठीक है। बाकी वीडियो कहीं पे वाइंड अप करता हूँ। कुछ क्वेरी